साथियों, जहाँ तक मुझे याद है, हम अधिवक्ताओं ने अपनी सबसे बड़ी और निर्णायक लड़ाई 2015 में उस समय जीती थी, जब पूरा अधिवक्ता समाज अपनी एकता और अपने सम्मान के लिए एकजुट होकर लड़ा था। जब कचहरी में अपने एक साथी को गोली लगी, उसकी मृत्यु हुई, उसके बाद जो है हमने अधिवक्ता सम्मान और समाज के लिए जो यूनिटी दिखाई, उसका इतना प्रभाव रहा कि जो है माननीय न्यायालय तक ने आके जो है अधिवक्ताओं का सम्मान रखा और जो है सारी बातें मानी। लेकिन उसके बाद चाहे ट्रिब्यूनल के मामले हो, चाहे विभाजन बाइफरकेशन का मामला हो, हम हर जगह लगातार एक टोकन स्ट्राइक ही सिर्फ करते रहे हैं। इस वर्तमान कार्यकारिणी में भी एक स्ट्राइक हुई, जिसमें जो है यहाँ की लिस्टिंग और सारी समस्याओं की हमने एक टोकन स्ट्राइक ही की थी। अब बनिस्पत अवध बार एसोसिएशन के, हमारा इलाहाबाद बार एसोसिएशन एशिया का सबसे बड़ा बार एसोसिएशन है और जिसका ऐतिहासिक गरिमा भी बहुत उच्च है। बावजूद इसके इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सारी सुचारू व्यवस्थाएं और संचालन को माननीय बेंच की तरफ से अपने ढंग से मनमाने तरीके से चलाया जा रहा है और इतने बड़े और महत्वपूर्ण एसोसिएशन, जो एशिया का सबसे बड़ा एसोसिएशन है, उसकी प्रासंगिकता और उसके महत्व को दरकिनार करते हुए, लोकतंत्र चूंकि बहुमत के सिद्धांत पर चलता है, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में भी वो पूर्णतः लागू ही है। लेकिन उसमें एकमात्र कमी के साथ कि जो अल्पसंख्यक यहाँ इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि हमारे एक विशेष कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुमत है, और वो जो चाहते हैं वो निर्णय अधिकतर ले लिए जाते हैं। और सभी बार के जो 50% से एबव मेंबर हैं लगभग, उनकी जो है बात को जो है अनसुना कर दिया जाता है। आम अधिवक्ता ऐतिहासिक बार में इतनी सी भूमिका में है कि वो अपना कंट्रीब्यूशन करता है, अपने सारे ड्यूज समय पे जमा करता है और जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो अधिवक्ता अपने जो हमारा नेतृत्व करने वाली टीम है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाता है पूरी ताकत के साथ। पिछले कुछ सालों में ये लगातार देखने को आ रहा है कि आम सभा को एकदम से दरकिनार कर दिया गया है। आम सभा की प्रासंगिकता को ही लगभग खत्म कर देने की कोशिश हो रही है और उसका सिर्फ एकमात्र कारण ये बताया जाता है कि इतने बड़े एसोसिएशन का आम सभा को बुलाना जो है ओल्ड लाइब्रेरी हॉल में तो संभव नहीं है। अब चूंकि वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल लगभग समाप्त होने पर है, तो उन्होंने एक नया रेजोल्यूशन लिया है, जो वर्तमान हमारा एससीबीए का बाई लॉज है उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं। तो जब हम किसी बड़े परिवर्तन की रूपरेखा तैयार करते हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी बात होती है कि अपने जिस बार के आप सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, सदस्य हैं, उस बार के आम अधिवक्ताओं को किस तरह से आप भरोसे में लेते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि जो किसी भी बड़े संस्थान में एक बड़े परिवर्तन के लिए आधार तैयार करता है। बजाय इसके अचानक से जब कार्यकाल समाप्ति के लगभग में है तो अंतिम क्षणों में ये इतना बड़ा निर्णय ले लेना और उस पर आगे बढ़ जाना, ये कहीं से भी मुझे बहुत समझदारी भरा या बहुत जिसके पीछे एक अच्छी सोच हो वो दिखाई नहीं देती है। साथियों, आपको याद होगा कि इसके पहले चाहे ट्रिब्यूनल की लड़ाई हो तो उन सब सारी लड़ाइयों में बड़े बड़े चैम्बर्स भी एक साथ आ रहे थे, लॉबिंग करने के लिए तैयार थे, मदद भी कर रहे थे कि आप आंदोलन को बढ़ाइए। इन मुकदमों की फाइलिंग से लेकर लिस्टिंग तक में जो सारी समस्याएं आ रही हैं और पिछले कई सालों से आम अधिवक्ता इसको फेस कर रहा है, इसके लिए अभी तक किसी बड़े चैम्बर्स का मैंने कोई इनिशिएशन नहीं देखा, ना बड़े एडवोकेट्स उसमें इन्वॉल्व हुए कि कैसे इन चीज़ों को जो है सॉर्ट आउट किया जा सके या संभाला जा सके, कि कैसे बेंच एक तरफा मनमाने तरीके से चल रही है जिस तरह से, उसको कैसे जो है बैलेंस किया जा सके। और इतनी महत्वपूर्ण समस्या के लिए कि जिससे पूरा हाई कोर्ट और न्याय व्यवस्था ही जो है सुचारू रूप से नहीं चल पा रही, उसके लिए ना तो कोई बड़े चैम्बर्स ने, ना हमारे सीनियर्स ने कोई बहुत प्रभावी कदम उठाया, ना कोई आम सभा की, और ना ही हमारी जो है वर्तमान कार्यकारिणी या पिछली कार्यकारिणियों ने कोई काम किया है। एससीबीए जो आम अधिवक्ताओं का प्रतिनिधि है, वो अधिवक्ताओं का वेलफेयर करने और उसका प्रतिनिधि बनने की बजाय अब बड़े चैम्बर्स का ही जो है संरक्षक हो चुका है। बेंच के लिए भी जो है उसकी वही भूमिका रह गई है। एससीबीए को आम अधिवक्ताओं के विचार से न चलाकर ऐसा लगता है कि देश में जो और हमारे बार में भी जो प्रभावी भूमिका में आ चुकी है आरएसएस की और संघ की विचारधारा, उससे चलाने की तैयारी हो रही देश के अन्य संवैधानिक संस्थाओं की तरह ही। पिछले कुछ सालों से विशेषकर हाईकोर्ट की स्थापना के 150वीं वर्षगांठ से ही जिस तरह से आम अधिवक्ताओं को बार और बेंच के दायरे से बाहर किया गया और बेंच में जजों से लेकर सरकारी वकीलों की नियुक्ति और एससीबीए में पदाधिकारियों के चुनाव करने तक में जिस गहराई से संघ यानी आरएसएस की दखलंदाजी बढ़ी है, उसी क्रम में वर्तमान में चल रहा है। एससीबीए में जो हमारे बायलॉज
में आमूलचूल परिवर्तन का यह प्रयास भी चल रहा है, क्योंकि वर्तमान संशोधन बार की शक्ति के केंद्रीकरण और आम अधिवक्ताओं को बड़े निर्णयों से दूर रखने का प्रयास मात्र दिखाई दे रहा है, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का नहीं बल्कि आरएसएस की संघवादी और व्यवस्था का मूल है, शक्ति के केंद्रीकरण में यकीन रखती है। अब मेरा इतना ही कहना मात्र है अपने इस ऐतिहासिक बार के विद्वान अधिवक्ताओं से कि एससीबीए 20,000 से भी ज़्यादा आम अधिवक्ताओं की प्रतिनिधि सभा रहेगी या फिर कुछ विशेष लोगों के हितों का साधने का उपक्रम बनी रहेगी। यह विचार एससीबीए के उन आम अधिवक्ताओं के विचार, चिंतन और मनन के लिए छोड़ता हूँ कि वो अपना भविष्य क्या और कैसे तय करेंगे। और बाइलाज के ये वर्तमान संशोधन तब लाए जा रहे हैं जब वर्तमान कार्यकारिणी कार्यकाल लगभग समाप्ति पर है और नए कार्यकारिणी के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूं अपने इस ऐतिहासिक बार के वरिष्ठ और सम्मानित विद्वान अधिवक्ताओं से कि जिस हद से आप न्यायालय में विशेष अधिकार अर्जित करते हैं और अपने कनिष्ठ अधिवक्ताओं पर न्यायालय में सिटिंग से लेकर कैंटीन तक में और जूनियर्स के दिलो दिमाग तक में उन पर भी उतनी ही जिम्मेदारी मैं मानता हूं कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि इस महान ऐतिहासिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की गरिमा को बनाए रखने में। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पे फिर से विचार करें कि हम अपने इस बार को, इस यूनिटी को और अधिवक्ताओं के वेलफेयर की जो हमारा मूल है, उसको हम किस तरह से जो है उन उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय देवता।